हेलो दोस्तों, आज हम सभी जंतुओं में रासायनिक समन्वयन तथा मानव में ग्रंथियों के प्रकार एक छोटे से चार्ट के माध्यम से आसान भाषा में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं में रासायनिक समन्वयन। जंतुओं में रासायनिक समन्वयन हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं और इनका वितरण रक्त द्वारा होता है। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के माध्यम से हार्मोन स्रावित होते हैं और इनका वितरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है रक्त के माध्यम से। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं और वितरण रक्त के माध्यम से होता है। किसका वितरण? हार्मोन का वितरण। इतना समझ में आ गया? आगे देखेंगे। सभी उपापचय क्रिया का नियंत्रण और नियमन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन द्वारा होता है। यानी कि जंतुओं में जितनी उपापचय क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण और नियमन या समन्वयन कहें, नियंत्रण, नियमन या समन्वयन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। ठीक है, और उन ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है और इन हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रण और समन्वयन होता है। फिर से देखेंगे। सभी उपापचय क्रिया का नियंत्रण और नियमन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन द्वारा होता है। ये हार्मोन लिखा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखेंगे हार्मोन क्या होते हैं। तो हार्मोन एक सक्रिय रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ है। क्या है? सक्रिय रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ है, यानी कि मैसेज को ले जाने वाला पदार्थ है और ये अति सूक्ष्म मात्रा में ही कार्य करता है। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हार्मोन कार्य करता है। हार्मोन रहे चाहे एंजाइम रहे, एंजाइम और हार्मोन दोनों ही सूक्ष्म मात्रा में कार्य करते हैं। ठीक, अति सूक्ष्म मात्रा में लक्ष्य कोशिकाओं को प्रभावित करता है। कौन करता है? हार्मोन। हार्मोन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, इनका वितरण रक्त के माध्यम से होता है और एक सक्रिय रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ है। कैसा है? सक्रिय है, रासायनिक है, संदेशवाहक पदार्थ है और ये अति सूक्ष्म मात्रा में लक्ष्य कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये हार्मोन हमारी बॉडी में ही बनता है। ठीक, अगर इन हार्मोन की कमी हो जाए, हार्मोन कई प्रकार के होते हैं और अनेक प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके नाम भी बताएंगे। इन ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं तो शरीर में बनते ही और ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। तो इन हार्मोन की यदि कमी हो जाए तो हमें बाहर से हार्मोन लेना पड़ता है। जैसे डायबिटीज रोग, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। यदि व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाता है या डायबिटीज हो जाता है, तो बाहर से इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। और जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो थायराइड में भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो बाहर से थायरॉक्सिन हार्मोन दिया जाता है टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, जिस रूप में दिया जाए। लेकिन हार्मोन क्या किया जाता है? बाहर से दवाओं के माध्यम से दिया जाता है। ये अब हम सभी देखेंगे मानव में ग्रंथियों के प्रकार। मानव में ग्रंथियां 3 प्रकार से होती हैं: अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड। ये नलिका विहीन होती है, इनमें नलिका नहीं होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए कोई नली नहीं होती है। एक किसके माध्यम से जाते हैं? रक्त के माध्यम से जाते हैं। ठीक, इनका वितरण रक्त के माध्यम से होता है, जैसे कि हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है और ये रक्त के माध्यम से जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त के माध्यम पहुंचते हैं, जैसे कि हार्मोन।
और ये ग्रंथियाँ जैसे कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। अब हम सभी देखेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि जिसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये नलिका युक्त होते हैं, यानी कि इसमें नलिका लगी होती है। ये रक्त के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचते हैं, जैसे कि एंजाइम। ठीक, तो ये नलिका युक्त होते हैं, इसमें नलिकाएं होती हैं जिसके माध्यम से ये स्रावित होते हैं। एंजाइम हो गए और कोई अन्य पदार्थ भी हो सकता है, ठीक, जो बाहर स्रावित होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बाहर स्रावित होते हैं, जैसे कि हमारा पसीना होता है, आंसू होता है, लार होता है, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं, बाहर स्रावित होते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जैसे कि हार्मोन ही आता है जो हमारी बॉडी के अंदर ही स्रावित होता है और ब्लड में स्रावित होता है, ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होते हैं, जैसे कि एंजाइम हो गए और अन्य कोई पदार्थ हो गया। ठीक, जैसे इन ग्रंथियों के नाम है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि से पसीना स्रावित होता है। अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि से आंसू स्रावित होते हैं। और दुग्ध ग्रंथियां से दुग्ध स्रावित होते हैं। ये सभी बहिस्रावी ग्रंथि हैं। बहि मतलब बाहर स्रावित होते हैं, जैसे कि लार भी बाहर होता है। स्वेद ग्रंथि से जो पसीना होता है वो भी बाहर स्रावित होता है। अश्रु ग्रंथि है, आंसू बाहर स्रावित होते हैं। दुग्ध भी बाहर स्रावित होते हैं और इनमें नलिकाएं होती हैं। बाहर स्रावित मतलब नहीं है, एंजाइम भी बॉडी के अंदर ही स्रावित होते हैं। कुछ एंजाइम है जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं और अंदर ही स्रावित होते हैं। तो इससे मतलब बाहर से नहीं मतलब है, बस ये नलिका युक्त होते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होते हैं। कुछ लक्षण मिलते भी हैं बहिस्रावी ग्रंथि में, यानी बाहर स्रावित होते हैं। तो ये भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। यदि कह भी देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, अब अगला है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड में दोनों रहते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जिसमें दोनों गुण पाए जाएंगे वो मिश्रित ग्रंथि कहलाते हैं। यानी कि ये एंडोक्राइन के भी लक्षण दिखेंगे और एक्सोक्राइन के लक्षण भी, दोनों जब लक्षण दिखेंगे तो उसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। जैसे हमारा है अग्न्याशय। अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो अग्न्याशय से ही स्रावित होता है और कुछ पाचक एंजाइम होते हैं, भोज्य पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, वो भी अग्न्याशय से स्रावित होते हैं। इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जिससे एंजाइम बोलने जाते हैं, एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित हों, वो मिक्स्ड ग्लैंड। जनन ग्रंथियाँ जैसे वृषण और अंडाशय। वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है और जो स्पर्म बनते हैं वो भी वृषण में बनते हैं, वृषण से ही स्रावित होते हैं। तो दो कार्य है वृषण का भी, एक हार्मोन का श्रावण करना और दूसरा स्पर्म का श्रावण करना, दो कार्य है। यानी कि एक अंतःस्रावी का कार्य कर रहा है, एक बहिस्रावी का कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अंडाशय से भी हार्मोन स्रावित होता है और हार्मोन के साथ साथ अंडाशय भी परिपक्व होकर स्रावित होते हैं, इसीलिए इसे भी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि के नाम बताइए, तो अग्न्याशय और जनन ग्रंथि, वृषण और अंडाशय दोनों है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि के अंदर वृषण और अंडाशय आते हैं। बस आज के लिए इतना ही। इन सभी ग्रंथियों को हम सभी एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे
शॉर्ट नोट्स के साथ आसान भाषा में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।